कि क्या वाक़ई में व्यवस्था बदलेगी? आप स्कूलों में चले जाएँ, जो व्यवस्था है टीचरों की, बच्चों की वो कहीं न कहीं बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य पे आप चले जाएँगे, अस्पतालों में चले जाइए तो डॉक्टरों का अभाव है, कहीं न कहीं मशीनों का अभाव है, दवाइयों का अभाव है। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं एयर इंडिया न्यूज़। आज हम लखनऊ की धरती पर हैं। ये जो चेहरे दिख रहे हैं शायद आप कई बार वीडियो पर देख भी चुके होंगे। आप हैं जितेंद्र तिवारी जी और आप देख चुके होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई के साथ इनकी फोटो काफी वायरल हुई है, काफी चर्चा में रहे। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा सम्मेलन हुआ यहाँ कि उत्तर प्रदेश को एक विकसित प्रदेश बनाया जाए। बताते हैं कि 6 साल पहले ये बीमार प्रदेश था, यह आरोप था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये 6 साल जो उस वक्त गुजरा है, ये प्रदेश बीमार प्रदेश को स्वस्थ प्रदेश बना पाए? इस पर भी चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि G20 को लेकर जो लोगों में अफवाह है, जो लोग सोच रहे हैं कि विकास होगा और कुछ लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है धरातल पर कुछ चीजें ना आए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो मैं ऑल इंडिया न्यूज में मिस्टर जितेंद्र तिवारी जी का हम स्वागत करेंगे। उद्योगपति आए, राष्ट्रपति मैडम भी आई और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हजारों करोड़ रुपए लगाने की बात की। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? सर्वप्रथम मैं आर इंडिया न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। बात अगर आती है उत्तर प्रदेश की, तो जो आज अभी आपने कहा कि 6 साल पहले उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश था, तो कहीं ना कहीं ये बात वाकई सत्य है कि ये मुख्यमंत्री जी का आरोप था। मुख्यमंत्री जी का आरोप नहीं था। उन्होंने जब मुख्यमंत्री जी को 6 साल पहले उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई, तो उनको जिस दशा में उत्तर प्रदेश को छोड़ा गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस दशा में छोड़ करके उनको दिया था, बाकी वो बीमारू प्रदेश का, उसको सुधारने में बड़ा वक्त लगा। एक्सप्रेस वे की बात भी वो करते हैं, तमाम हॉस्पिटल की बात करते हैं, एजुकेशन पे तमाम आप देखेंगे कि तमाम रिक्त स्थानों की जो भरना था उस पर उन्होंने काम किया। तो कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आरोप बेबुनियाद था? देखिए, उनके राज्य में सिर्फ माफिया राज था, गुंडा राज था। उनके सरकार में दिखावे के लिए दो चार गिने चुने उंगली पर गिने काम हो गए तो उसको हम काम थोड़ी कह पाएंगे। पूरा पूर्वांचल त्रस्त था, माफियाओं का गढ़ था, विकास के नाम पे जीरो था, सड़कें एकदम अगर हमें, जैसे हमारा घर पड़ता है सुल्तानपुर, हमें जब सुल्तानपुर से लखनऊ आना होता था कि 2 घंटे का सफर हम 8 घंटे में करते थे। तो ये उनका बीमारू प्रदेश ही तो था। और उस समय कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश में इतना आने से डरता था कि अपना 10 रुपए भी निवेश नहीं करना चाहता था। तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में आज चौथी बार इन्वेस्टर समिट हुई और इतना मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री के भाई के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, इस वजह से भाजपा पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, या लगता है कि प्रदेश में कुछ व्यवस्था बदलेगी? अरे नहीं, देखिए संबंध हमारे उनके एक अलग हैं और हमारे जो विचार हैं, ये पार्टी जो भी होती है उसके संबंधों पे नहीं, विचारधाराओं पे चलती है। और हमारी विचारधारा जो है वो हिंदुत्व की है और सदैव भाजपा की भी जो विचारधारा है वो विकास और हिंदुत्व की रही है। तो जैसे अब हमारे जो पूर्वज थे, अगर आप हिंदुत्व की हम लोग बात करें तो जो पूर्वज थे, और राम मंदिर के नाम पर राम मंदिर को बनते देखते देखते आज वो इस दुनिया से चले गए। और हम लोग सौभाग्यशाली है कि भाजपा की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य, जहां भगवान का जन्म हुआ, भव्य राम मंदिर आज बन रहा है। G20 का मतलब मेरा ये है कि क्या वाकई में व्यवस्था बदलेगी? आप स्कूलों में चले जाएं, जो व्यवस्था है टीचरों की, बच्चों की वो कहीं न कहीं बहुत दयनीय है। स्वास्थ्य पे आप चले जाएंगे, अस्पतालों में चले जाइए तो डॉक्टरों का अभाव है, कहीं न कहीं मशीनों का अभाव है, दवाइयों का अभाव है। और आप चले जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो वहां कहीं न कहीं समस्या को लेके है। क्या लगता है कि ये सारे उद्योगपति जितने भी हैं, जो बताते हैं कि बहुत सारा निवेश करने वाले हैं, उन निवेशों से सूरत बदलेगी? क्योंकि इन 6 सालों में तो कुछ बदलता दिख नहीं रहा। अब इनको लगता है कि 2024 का चुनाव आ रहा तो ये करने के बाद कुछ सूरत उनकी बदल जाएगी कि वोट की सूरत बदलेगी? ये जो आप खस्ता हाल स्कूलों की बात कर रहे हैं, 6 साल पुरानी बात है।
आज के समय में स्कूल की हालत बहुत ज्यादा बदल चुकी है और उत्तर प्रदेश को बदलता देखकर ही पूरे भारत के निवेशक उत्तर प्रदेश में आए और उन्होंने 33 लाख 50 हजार करोड़ का एमओयू हस्ताक्षर किया। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है और जो फालतू की चीजें हैं ये कि स्कूल और टीचर और ये मशीनरी और हॉस्पिटल ये सब 6 साल पुरानी है। ये बीमारू राज्य की बात है। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की मैं तरफ बढ़ रहा मैं है। आपको ऐसे विद्यालयों से जोड़ दूंगा, ऐसे अस्पतालों से जोड़ दूंगा, ऐसी सड़कों से जोड़ दूंगा, ऐसे तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ दूंगा जो अधूरे पड़े हैं और सरकार 6 सालों से उस पर कुछ कर नहीं पाई। आप 100 में से 1-2 गिन के आएँगे। अगर 100 में से 98 सही हुए हैं, तो जो 2 1-2 बचे हैं, वो भी सही हो जाएँगे। हमें लगता है कि कार्य उस पे चल रहा होगा। नहीं, गरीब आदमी आप देखेंगे जब भी सरकारें आती हैं तो कहती है कि हम गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी दूर कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ना तो बीपीएल कम हुआ, ना एपीएल कम हुआ। आप देखेंगे जो लिस्ट थी पहले से आज भी वही लिस्ट जारी है। तो गरीबी हटाओ उन्मूलन जो चल रहा है ये कहाँ कारगर है? हमें तो लगता है सब फेलियर है, क्योंकि आज भी लोग बोरी लेकर किसी कोटे राशन की दुकान पर खड़े मिल रहे हैं। तो ये तो बदलाव दिखा नहीं कुछ। राशन तो मिलना ही चाहिए। नहीं, मिलना तो चाहिए, लेकिन जब लोगों को सारी व्यवस्थाएं सरकार दे रही, कह रही भारत विकास कर रहा है, तो पेट भरने से ही विकास हो जाता है क्या? देखिए, जो ये 33 लाख 50 हजार करोड़ का निवेश उत्तर प्रदेश में आया है, इससे कहीं न कहीं पूरे प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा। एक चीज़ दूसरी चीज़ प्रदेश सरकार ने एक कार्यक्रम था इनका अपना कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिससे कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक प्रोडक्ट जो वहाँ का मशहूर वहाँ की चीजें होंगी उसकी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा उसको जोड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं वहां से रोजगार भी उनको प्राप्त होगा। अब बात अगर गरीबी हटाने की है तो जो बीपीएल और एपीएल की बात है कहीं ना कहीं एक डेटा है कि हमें किसको क्या देना है। जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आयुष्मान योजना हो गई या फिर तमाम जो ये योजनाएं चल रही हैं सरकार की, चाहे वो प्रदेश सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे को जोड़ने का काम करें। हमें जो किस कैटेगरी के लोग हैं उनको ऊपर लाना है। अगर जैसे आवास योजना चल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, अगर बीपीएल नहीं होगा, एपीएल नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि हमें किसको क्या देना है? नहीं, कमियां तो आनी चाहिए ना। जैसे 6 सालों में अब गरीब कह रहे हैं गरीब हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, गरीबी हटा रहे हैं, 6 सालों में कोई जैसे गरीबी हटनी चाहिए ना। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना उनको दिया तो कहीं ना कहीं जिसके पास कच्चा मकान था उसके पास पक्का घर हुआ। तो एक परिवार तो हमारा कैटेगरी से बदला ना, ये बीपीएल ये सर आपको बता दें कि ये आज से नहीं, अखिलेश सरकार थी, मायावती सरकार थी या भाजपा की सरकार है, जो भी सरकारें आई सिर्फ लगातार बांटती आ रही। अगर बांट रहे हैं इतने 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 मकान करोड़ों की संख्या में हर बार बांटे जा रहे हैं, ना गरीबी मिट रही ना गरीब मिट रहा, क्या मतलब है? सिर्फ निवेश करना ही और गरीब न मिट पाना, ये भी तो एक बड़ा सवाल है। फिर कहाँ खर्च हो रहा है? ये वही सरकारें हैं जो कहती थी कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे तक 5 पैसा। ये पुराना जुमला हो गया था। तो ये उनके समय की बात थी। उनके समय में धरातल पे काम नहीं होता था। हम धरातल से जुड़े लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी धरातल से जुड़े लोग हैं। ये सब धरती पे तो हम लोग धरातल पे काम करने वाले लोग हैं, लगातार धरातल पे काम कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए कि हर ग्राम सभा में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, लगातार सबको लाभ मिल रहा है। अच्छा, हम और भी जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के भाई के, प्रहलाद मोदी जी के काफी करीब है, काफी खासा है, उनके कुछ खास रिश्ते हैं आपके। क्या लगता है कि कुछ राजनीतिक स्थिति से कि ऐसे संबंध हैं आपके? नहीं नहीं, हमारे उनके पारिवारिक संबंध हैं और उसमें कोई राजनीतिक चीजें नहीं है, हमारे पारिवारिक संबंध है। तो साथियों, ये रहे विचार मिस्टर जितेंद्र त्रिपाठी जी के। मैं आपसे भी कमेंट में चाहूंगा कि G20 को लेके जो चीजें हैं वो साफ हैं, और अगर साफ है तो क्या जो गरीब हैं, जो निर्धन है, जो भारत की उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव आएगा? अगर बदलाव आता है तो कमेंट आपके आने चाहिए। इंडिया न्यूज में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।